ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका मेरे चैनल स्टडी विद प्रेक्षा में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं गतिविधि नंबर 1। ठीक है, गतिविधि नंबर 1 क्या है देखिए। 6x² माइनस 14 mn² और 24 ABC के आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3। x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x गुना x और y। ठीक है, ये हो गए इसके। अब हमें करने हैं -14 mn²। -14 को हम कैसे लिखेंगे, -2 गुना 7 m गुना n गुना n। 24 ABC इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 24 को हम 2 से भाग करेंगे 12, उसे 2 से भाग करेंगे 6, उसे 2 से भाग करेंगे 3 और 3 को 3 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 1। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 A प्लस गुना B गुना C। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या आप कोई 2 उदाहरण दे सकते हैं। यस, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं 4 का। 4 के गुणनखंड क्या है, 1, 2 और 4। 2 और 1 को हमने जोड़ाया 3, तो ये एक संपूर्ण संख्या नहीं है। इसका पहला उदाहरण है 6। आप 1, 2, 3 और 6, ठीक है, ये 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है और 6 पे जाता है। जब आप 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, तो वह एक संपूर्ण नंबर हुआ। इसी तरह दूसरा उदाहरण आप लीजिए 28। 1, 2, 4, 7 और 14 और 28 इस पहाड़े में जाते हैं, तो आप जोड़िए 1 + 2 + 4 + 7 + 14। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। तो हमारे पास 2 संपूर्ण नंबर हुए 6 और 28। अब आपको इनको जोड़ना है, 2x + 5, 5x + 8, इनको आपको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2x x वाले के नीचे आप x लिखेंगे, विदाउट x वाले के नीचे आप विदाउट x लिखेंगे। 2x + 5, 5x + 8, आप इसको जोड़िए, 8 और 5 13, 5 और 2 7, 7x + 13 जो है वो आपका आंसर आएगा। अब आपको माइनस के 7x माइनस के 6 में से 2x - 7 घटाने हैं। माइनस के 7x माइनस के 6 माइनस के 2x माइनस के 7 आपको घटाने हैं, इसलिए आपको नीचे वाले निशान बदलने हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 7 में से 6 गए, 1 आ गया आपका, प्लस का 1 और 7 और 2 आपके जुड़ जाएंगे, सेम है, माइनस के 9x जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 5x + 7 में से माइनस के 2x - 5, पहले इसका योगफल करना है, उसमें से आपको 3x + 12 जो है घटाना है। 5x + 7 माइनस के 2x माइनस के 5, 7 में से 5 गए, प्लस के 2 बचे आपके, ठीक है, और 5 में से 2 गए, 3 बच गए, 3x + 2, 3x + 2 में से आपको ये घटाना है, 3x + 12। निशान बदल लीजिए, घटाने में नीचे के निशान हम बदल देते हैं, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। माइनस के 12 में से प्लस के 2 गए, माइनस का 10 जो है वो आपका आंसर बचा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। माइनस के 13 p² प्लस के 20 pq माइनस के 48 में से अचर पद कौन से हैं। पहले आप देखिए चर पद जिनके साथ इंग्लिश के अक्षर लगे होते हैं, PQ, RS, ABC, कुछ भी, वो चर पद हैं। ये दोनों तो चर पद हो गए क्योंकि PQ लग रहा है, इसमें कोई PQ नहीं लग रहा तो ये अचर पद हो गया। तो 48 जो है इसमें हमारा अचर पद है। अब आपको इसके गुणनखंडों का पेड़ बनाना है, x और y में बदल लीजिए। y² x मतलब आपके 2 y आ गए और 1 x आ गया, ठीक है, और प्लस 5 का 5 आ गया। इस तरह जो है आपका पेड़ द्वारा रेख बन जाएगा। अब उसने इस अगले क्वेश्चन में पूछा है कि x का गुणांक क्या है। आप देखिए ये तो x² लग रहा है, तो इसमें इसका आप गुणांक नहीं लिख सकते, आपको x वाले का गुणांक लिखना है। तो 5y3 जो है वो x वाले का गुणांक है। 5y3 जो है इसका आंसर है, आपको ये लिखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको जोड़ना है 3x में 5x को।
3x में 5x को जोड़िए और 5x माइनस 14y में से इसको और इसमें से इसको, ठीक है, ये आपको जोड़ना है। जोड़िए, 3 में 5 जोड़े आपके कितने आ गए, 8x आ गए, ठीक है। 5x माइनस 14y और 3x प्लस 10y, इसको आपने जोड़ना है। 14 में माइनस के 4y और 8x, ये आ गया आपको। आगे 3ab प्लस 5, AB वाले के नीचे AB वाला, माइनस के 2ab, ठीक है, प्लस 4ac, ये आप अलग रख लीजिए। 3 और 1 4 हो गए, 4 में से 2 गए, 2ab बचे आपके पास, प्लस 5 बचा, प्लस 4ac बचा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं उसने दिए हुए हैं कि इनको सोल्व करना है। उसके बाद समान पदों को संयोजित कीजिए। समान पद आपको जोड़ने हैं। 25n प्लस 5n प्लस माइनस 7, 14n, 8m। आप m वाले देखिए, 8 और 5 माइनस के 3m आपके बचे, माइनस के 25 और n और माइनस के प्लस के 14n, 25 में से 14 गए, 11n आपके बचे और प्लस माइनस के 7, ये आपका बचा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6x² प्लस 5y माइनस के 8, ठीक है। इसमें से आपको ये घटाने हैं। 6y माइनस के 6 प्लस के 5x² प्लस, इसको माइनस में बदल दीजिए, इसको माइनस में, इसको प्लस में। माइनस के 8 प्लस के 6 माइनस के 2 बचे, माइनस के 6 प्लस के 5 माइनस के 1 बचे और 6 में से 5 गए, 1x², ये आपका बचा 1x² माइनस 1y माइनस के 2। घटाइए का निशान जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको नीचे के निशान बदलने पड़ेंगे। घटाने का निशान जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको नीचे के निशान बदलने पड़ेंगे। उसके बाद अगला है आपका अगला क्वेश्चन, -y² में से आपको माइनस के 7y की 3 घटाना है। y², ये y की 3 है इसलिए आपको अलग रखना पड़ेगा। माइनस के 7y की 3 है, ये प्लस में आ जाएगा तो आपका आंसर आएगा y² प्लस 7y की 3, ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, ठीक है। इसको प्राप्त करना है आपको, इसको प्राप्त करने के लिए ये ऊपर लिखना है और ये इसमें प्राप्त करने के लिए इसमें आपको क्या जोड़ना होगा, ये घटाना है इसमें से। तो जब आप 5 में से x² घटाएंगे आपके 4x² बच जाएंगे, 4y में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 2xy, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपको इस और इसका योग ज्ञात करना है कि ये योग क्या है। x की 4 माइनस के x की 4, ये कट गया, माइनस के xy प्लस xy, ये भी कट गया, 2 और 2 4। तो ये कैसा है, जो हमारे पास जो बचा वो क्या है, वो एक पद है। एक पद में हमारे पास आंसर बचा है। 3 पद वाले थे, 3 पद वालों को जब हमने जोड़ किया तो हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ एक पद में बचा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और 2n एक सम संख्या है तो 2n प्लस 1 जो है वो विषम संख्या होगी। n एक प्राकृतिक संख्या है, 1 या 2 हमने लिया है। 2n, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो सकता है। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2, 3 और 5। तो ये अगर हमारे पास 2n एक सम संख्या है तो ये हमारी एक विषम संख्या होगी। इसके बाद अगला, इसको आपको जोड़ना है 3x प्लस 11 प्लस 8z, इसमें आपको जोड़ना है 7x माइनस 5, 7 और 3 10, 11 में से 5 गए 6, 8z, ये जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद इसको और इसके योग में से आपको इसको घटाना है। देखिए 3y² माइनस 2z² और उसमें आपको जोड़ना है 1z² माइनस y² और प्लस 3y माइनस 52, ये आपको जोड़ना है। 3yz, 2 में से 1 गया, 1z² माइनस y², 3y माइनस 52, इसके योग में से आपको घटाना है 5y² माइनस के z² और 2yz, नीचे के निशान बदल लीजिए। 3 में से 2 गए, 1 बचे, z से z आपका कैंसिल हो गया, 5 और 1 6y आगे प्लस 3y आगे और माइनस के 52, ये आपका जो है राइट आंसर आया इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। योग करना है 2x² माइनस के 5xy², 6xy के नीचे xy² और 7xy², इनका आपको योग करना है। तो जब हमने इनका योग किया तो 7 और 2 9, 6 में से 5 गए, 1xy², ये जो है हमारा राइट आंसर आया।
अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 5mn माइनस 6n स्क्र माइनस 4m स्क्र में से इसको आपको घटाना है। m स्क्र mn के नीचे mn वाला, n के नीचे n वाला और 14mn। ये जो है आपका यहाँ पे जो है उसने माइनस n दे रखा था, वो आपको अलग लिखना पड़ेगा। माइनस n है, n स्क्र नहीं है, n है, n को अलग लिख लीजिए। तो आप इसका निशान बदलेंगे, यहाँ पे प्लस n आ जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस का 6n स्क्र ही रहेगा। देखिए 6 में से 5 गए 1, माइनस के 1mn माइनस के 6n स्क्र, 14 में और 4 18m स्क्र प्लस n, ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अब आपको अगले को सरल करना है। 3/4 x माइनस के 5/7y प्लस 4xy, इसमें से आपको घटाना है माइनस के 5/18x, ये माइनस का निशान था, प्लस का हो गया प्लस 2/9y, ये माइनस का हो गया माइनस 1/3y। अब इसको आप रफ में सोल्व कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। 3/4 और माइनस के 15/18 जो है इसका सोल्व करके आएगा 17/36x माइनस के 31/63y और इसका आ जाएगा प्लस के 11/3xy, ठीक है। इसके बाद अगला 2/3z प्लस 1/7xy और 2/7y, इसमें से आपको ये जोड़ना है प्लस माइनस के 4/9z माइनस के 3/4xy और 1/14y, इसको आप डबल कर लीजिए 4/14, ये इसका आ जाएगा आपका 5/14, ठीक है। यहाँ पर निकाल रखा है 5/14, 1/3 माइनस 3/4, इसका आ जाएगा 17 माइनस के 17/28xy और इसका आ जाएगा 2/9z, ठीक है। 2/9z, इसको आप 3 से गुना करेंगे तभी यहाँ 9 बन पाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा 2xy। अब आपको एक पद, द्विपद और 3 पदों के 2-2 उदाहरण देने हैं। एक पद का हो गया 7xy 5x स्क्वायर, द्विपद का हो गया 7xy प्लस या माइनस में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पद लिख दीजिए। त्रिपद में आप 3 अक्षर लिखेंगे और उनके बीच में प्लस माइनस के निशान होंगे, ठीक है। इस तरह आप ये करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।